तो झारखंड में भू राजस्व संबंधित जो लैंड रेवेन्यू शब्दावली है वो अधिकतर जो है वो ब्रिटिश कालीन जो है उन्होंने आईन अकबरी से अपनाया था, जिसका विकास हमें उससे पूर्व सल्तनत काल में भी देखने को कुछ मिलता है। लेकिन मुग़ल काल की जो शब्दावली है, चूँकि मुग़ल काल की जो फ़ारसी व्यवस्था थी उसको अंग्रेज़ों ने जो है वो रिप्लेस किया था। ऐसे में बहुत सी शब्दावली हैं जो कि इससे संबंधित है, जैसे मौज़ा, जो आमतौर पर हम सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो ये जानकारी का विषय है। मौज़ा जो है वो कर देने वाला गांव, अर्थात जो गांव कर देता है, यानी जो राजस्व ग्राम है वो मौज़ा कहलाता है। रैयत जो मजदूर को कहते हैं, जो कि उर्दू शब्द जो है रेज़ा रियाया से जुड़ा है, तो रैयत अर्थात मजदूर हो गया। जमा है अर्थात वो कुल कर है जो टोटल रेवेन्यू है। हासिल अर्थात प्राप्त कर जो हमें मिलता है। जमाबंदी है अर्थात मांग पत्र। उसके बाद एक शब्द आता है आबाद, अर्थात कृषिगत भूमि जो खेती करने योग्य भूमि है। दूसरा है अनाबाद, अर्थात इसका उल्टा जो अकृषि भूमि है, जैसे अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन जो गैर कृषि ज़मीन है। अब्दा अर्थात ज़मीन का प्रतिशत। आबपासी जो है सिंचाई कर है, यह सल्तनत कालीन जो है शब्द है। अदा अर्थात मालगुजारी। अदालत माल अर्थात जो है राजस्व जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है। अदाबी अर्थात जंगल में कृषि योग्य भूमि को अदाबी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी शब्द देखिएगा बहुत मिलता है, इसका अर्थ अधिकार पत्र होता है। आप किसी को जब अधिकार देते हैं। जिन्स या जनास बहुत जगह लिखा जाता है, तो उसका अर्थ फसल है। अक्सात अर्थात किस्तवार है, कितना किस्त में है वो। मजरुआ जो भी ये कृषि योग्य भूमि, उसको मजरुआ कहते हैं, क्योंकि जरात का अर्थ खेती होता है, कृषि करना होता है। गैर मजरुआ अर्थात अकृषि जमीन जो गैर कृषि जमीन है। गैर मजरुआ आम अर्थात अकृषि भूमि जो सामूहिक गांव की है, अर्थात तालाब पेड़ ऐसे जो सरना स्थल है, जो कि आम तौर पर मिलती है, जिसमें अंदर आदिवासी क्षेत्र में आप इस प्रकार की ज़मीन देखिएगा कि जो गैर मजरूआ आम है, जिसमें सामूहिक गांव की जो है ज़मीन होती है वो। दूसरा है गैर मजरूआ खास अर्थात अकृषि ज़मीन जिसका जो है निजी मालिक हो, जिसका अपना घर हो या बस्ती हो। जैसे आमतौर पर हम लोग अभी जो घर बनाते हैं तो वो गैर मजरूआ खास में आता है। और गैर मुकर्ररी अर्थात जो भाड़ा पे जो है नहीं दिया जाए, नॉन रेंटल हो। हल्का, हल्का गांव को कहा गया है। इस शब्द का जो है उद्भव हमें गजनी के काल में भी दिखता है, उन्होंने ऐसे शब्द जो है प्रयोग किए थे भारत में। हुकूकनामा अर्थात हक से, अधिकार से, जो अधिकार पत्र है एक प्रकार से, इसमें टोटल जो है ब्यौरा होता है जो हमारे उत्तराधिकार का। इस्तमरारी अर्थात स्थायी बंदोबस्त। इजारेदारी अर्थात जो एक प्रकार से जागीरदार का प्रकार का ठेका है, तो उसे इजारेदारी कहते हैं। जैसे हम तालाब का ठेका देते हैं या बाजार का ठेका देते हैं। गैर मस्तबीन अर्थात अवैध डीड, ऐसा डीड जो अवैध हो, जो करार जो अवैध हो, वो गैर मस्तबीन है। फ़कीराना अर्थात जो गरीब को दान में दी गई भूमि है वो फ़कीराना है। दस्तूर अर्थात जो नकदी रूप से भाड़े में दिया गया है, जिसमें नगद हमें प्राप्त होता है। दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज अर्थात जब हम म्यूटेशन ऑफ लैंड करते हैं, अर्थात ज़मीन का नामांतरण करते हैं, जब नाम जो है हम परिवर्तित करते हैं, तो दाखिल खारिज है। बिला मियाद ऐसा समय जो कि जो पीरियड जो काल दिया जाए, जो कि जिसमें कोई लिमिट ना हो, वो बिला मियाद है। जैसे 5 साल 10 साल का रिन्यूअल ना होकर वो अनलिमिटेड हो,
तो ये व्यवस्था अकबर के काल में जागीरदारी में मिलती है, बिला मियादी व्यवस्था। बिस्वा है जो कि माप है, यानी 1/20 बीघा उसका भाग है। 1 बीघा जैसे अकबर ने 3000 इलाही गज बताया, जो कि 3025 स्क्वायर यार्ड था, जो कि 20 कट्ठा जिसकी माप है। आसामी अर्थात मजदूर है। आसामी शिकमी जो मजदूर के अंडर में मजदूर है, जो सब मजदूर है। पाही काश्त अर्थात दूसरे के ज़मीन पर जो है खेती करना। खुद काश्त अर्थात अपनी ज़मीन पर खेती करना। बदर अर्थात सर्वे करना। बदर नवीस जो सर्वे करता है, अमीन है, उसे बदर नवीस कहते हैं। अमीन जो शब्द है वो मुग़ल काल में बड़ा प्रयोग में आता था। बादस्तूर अर्थात रिकॉर्ड रखना, डाटा रखना, बादस्तूर। तामीला अर्थात नोटिस देना। तामीला प्राप्त, तामीला बंदी, तो तामीला का अर्थ है नोटिस देना, आपसे प्रश्न करना। बकास्त खूंटकट्टी, चूँकि खूंटकट्टी जो शब्द है वो उरांव द्वारा, जो मुंडाओं द्वारा जो कृषि योग्य ज़मीन बनाई गई है उसको खूंटकट्टी कहते हैं। तो बकास्त खूंटकट्टी में जो है इसमें सामूहिक खेती होती है और वो सामूहिक रूप से उस पर टैक्स देते हैं सरदारों के माध्यम से। बख्शीनामा, तो जो डीड ऑफ गिफ्ट है, जो उपहार है, उसका जो डीड होता है, करार होता है, वो बख्शीनामा है। बंदोबस्त मियामी अर्थात अस्थायी लीज, ऐसा लीज जो अस्थायी हो। बंदोबस्त परवाना, तो ये भी करार का जो है एक समझौता पत्र है। बंजर कदीम अर्थात पुराना बंजर। तब देखिए कि जो बंजर है अभी वर्तमान में ऐसा ज़मीन है जो कि उर्वरक है, अनुर्वरक है, जिसमें फसल नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब दीवाने कोही के माध्यम से उसने कार्य कराया था, तो वहाँ जो बंजर था वो ऐसी ज़मीन थी जिसमें कि फसल होने की संभावना है या थी, हो सकती थी। तभी वहाँ उसने जो है, आप पढ़िएगा कि उसने प्रयास किया बंजर ज़मीन पर भी जो है फसल लगाने का। बेमियादी पट्टा अर्थात जो बिना टैक्स वाला लीज है उसे बेमियादी पट्टा कहते हैं, जिसमें कोई कर ना हो, वैसा लीज। एक बंजर जदीद है जो नया बंजर है, इसलिए बंजर कदीम जो पुराना बंजर है, बंजर जदीद जो नया बंजर। मुताहिर जो है वो बंधक है, जो मोर्टगेज है वो मुताहिर है। कारकुन जो क्लर्क है उसे कारकुन कहा गया है। सर्वे के अंतर्गत कैडेस्ट्रल सर्वे का जिक्र आता है, जो कि 1904 में झारखंड में किया गया था। तो अर्थात ये पब्लिक सर्वे है, यानी जन जन लोगों से जो है पूछना है। ट्रेवर्स सर्वे का भी चर्चा आता है। चकला है जो शाहजहाँ का जो जिला था, जो जिला की जो प्रथम कल्पना देखने को मिलती है वो चकला के रूप में शाहजहाँ के काल में देखने को मिलती है। दावादार है अर्थात जिसने केस किया है वो दावादार है। ईजमेंट जो है बहुत से अंग्रेजी शब्द जो है उसमें लाया गया है, यानी जो सहन है, जाने का रास्ता है। सहनखोरी है, सहनखोरी अर्थात जो आपके जाने के रास्ते को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे, ऐसे में केस होता है। फेहरिस्त है जो इंडेक्स है। गैर मौरूसी ज़मीन अर्थात अपूर्वज ज़मीन, जिसका जो पूर्वज के समय से नहीं है, जिसे अभी आपने परचेज किया, वो गैर मौरूसी है। गश्त महल है अर्थात जो नाव का जो हम टैक्स देते थे वो गश्त महल होता था। जो आसामी वार है अर्थात व्यक्ति के अनुसार टैक्स। जिन्स वार अर्थात उत्पादन के अनुसार टैक्स। खेत वार अर्थात खेत के अनुसार टैक्स। तो जब सरदारी आंदोलन झारखंड में देखने को मिलता है 1850 के बाद, उसमें इन सब चीज़ों का विवरण है कि वो अंग्रेज से बड़ा जायज़ तरीके का मांग करते हैं कि उस आधार पर टैक्स लिया जाए, ना कि बर्बरतापूर्वक। तो इस सब के शब्द जो है उस पर बेफिस्ट ने 1881 में प्रारूप भी तैयार किया था और केस भी हुआ था। जिहत अर्थात जो टैक्स का जो लिस्ट होता है वो जिहत है। जोत अर्थात कृषि का समय है।
कैफियत अर्थात टैक्स का जो है संपूर्ण तर्कसंगत जांच करना, जो कि मीर कासिम के काल से आरंभ हुआ दिखता है, उसे कैफियत कहा गया है। कस्बा अर्थात जिला का जो मुख्य शहर है वो कस्बा है। कातिब अर्थात जो लिखने वाला है और जो बयां को जो है वो लिखता है वो कातिब है। खानापुरी है अर्थात खतियान में जो व्यक्ति का नाम है वो खानापुरी है। खसरा है अर्थात गांव का जो एक रफ मानचित्र होता है जहां प्लॉट है, एरिया है, फसल है, चौहद्दी है, वो खसरा है। तो ये जो टर्म्स है ये भी मुगल कालीन है। खसरा दान बंदी है अर्थात जो कृषक है उसका जो पूरा मानचित्र है उसमें मजदूर का विवरण है। खास महल है जो सरकार की भूमि, ये पोलाज पर्वती चाचर बंजर खास महल का जो डिवीज़न है जिसमें टोडरमल ने जो है आईने अकबरी में जो बयां किया है उसमें उसके माध्यम से सरकार की जो भूमि है वो खास महल है, वो अभी भी प्रयोग में की जाती है। खतियान है जो खंड के नंबर के रूप में है, यानी खातायान, तो प्लॉट का जो नंबर के रूप में जो अंकित है। माप है अधिकार जो पहचान पत्र है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है। खतियानी है जो कृषक का अधिकार है। रहला ज़मीन है जो 3 वर्ष के लिए बंजर भूमि है, इसे खिला ज़मीन भी कहीं कहा गया है, कहीं रहला ज़मीन कहा गया है। जैसे मैंने बताया कि बंजर भूमि में भी संभावना होती है कृषि करने की। कोड़कर है तो ऐसा कृषक जिसने जो सदान कृषक है जिसने ज़मीन को कृषि योग्य बनाया। और CNT एक्ट में जो कोड़कर है वो डिफरेंट है, वो ऐसी ज़मीन है जहाँ उसे सामान्य तौर पर वहाँ के लोगों ने बनाया। कुर्सी नामा है तो वो पूर्वज का नाम है। मालगुजार है जो 1885 में इसको शब्द को जो है वैधता दी गई, चूँकि ये शाह आलम के समय से चलते आ रहा था टैक्स के रूप में। जो मिरास है या मिरास अधिकार जिसे भी कहा गया है, जो पूर्वज की ज़मीन है। मेहमानी है वो तीर्थकर है। मियादी पट्टा है वो अस्थाई लीज है। भूदान के समय जो गांधी जी ने जो शब्द यूज किया था लखीराज, जो लखीराज आंदोलन मिलता है। मुकर्ररी है जो अहस्तांतरणीय है, जो CNT भूमि है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की, इसे मुकर्ररी कहा गया है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मुख्तारनामा जो पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो अधिकार पत्र है वो मुख्तारनामा है। मुदाफ़त तो ऐसी संपत्ति है जो प्रथम बार जिसका कागज़ में जिक्र मिलता है वो मुदाफ़त है। मुंशी है तो ये जो है फारसी शब्द है, मुंशी कलर के रूप में जो है इसको यूज किया जाता है, जो अभी भी इसका प्रयोग है। शिकमी है जो पैसे पर कर है। आशिकमी है जो अनाज में है। चकता जो अनाज में भी है और पैसे में भी है, यानी सिकमी और आशिकमी। नाई बदर है अर्थात मानचित्र को सही करना। बहुत बार जब पैमाइश होती है, भूमि की माप होती है, पैमाइश का अर्थ है भूमि की माप, तो उसमें नाई बदर होता है, यानी मैप को सही किया जाता है। परवाना है तो आदेश है, तो परवाना नवीस इस संदर्भ में आता है शब्द। पेशगी है तो वो अग्रिम है। रदीफ है तो रदीफ का अर्थ है जो क्रमशः ज़मीन का जो पूरा विवरण लिखा जाता है। राजीनामा अर्थात डीड ऑफ कमिटमेंट है कि आप उससे राजी हैं। रकबा जो मापा हुआ एरिया है, तो गैर रकबा है जो कि बिना मापा हुआ एरिया है। तो रकबा जो इस प्रकार के पत्रों में मिलता है तो वो माप किया हुआ जो जमीन क्षेत्र है वो मापा है। जैसा मैंने बताया कि जो खास है यानी खास महल, तो उसको खालसा भी कहा जा रहा है, सरकारी भूमि। सल्तनत काल में भी ये प्रयोग में आ रहा है। सैरात है अर्थात जो फल, तालाब, भाट, बाजार जो इसका टैक्स है, तो सैरात जमा में इनका जो सभी टैक्स विवरण होता है। सैरात नामा इस संदर्भ में जो है
लोधी वंश के समय इसका विवरण बड़ा मिलता है। तहवीलदार है जो नगदी रखता है, जो नगद रखता है वो तहवीलदार है। तजवीज़ है जो जांच करता है, और तजवीज़ के बाद तस्दीक होती है अर्थात जिसकी पुष्टि होती है, जो अटेस्टेड, जब हम अटेस्टेड कराते हैं तो वो तस्दीक है। वकालतनामा है तो वो जो है उसकी शुरुआत है, जब हम केस करते हैं और उस पर शुरुआती पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। वसीयत है तो वो संपत्ति अधिकार है, इसका शाब्दिक अर्थ है। कई बार होता है कि उसका हम शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जब्ती है जो टैक्स का मूल्यांकन है, तो अभी संदर्भ में बहुत शब्द आए हैं जब्त करना, तो उसका जो शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए तो वो टैक्स का मूल्यांकन है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अभी भी प्रयोग में है, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस संदर्भ में जो है ज़मीन संबंधित जो है ये सब बातें हैं, इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है।